नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक, अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर दो रेखाएं उभरती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि अगर आप जो भी काम स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से करेंगे उसमें ज़्यादा सफलता आपको हासिल होगी। ऐसे कार्यों में जो है आप सिद्धता की पूर्ति करेंगे। दूसरी बात, आपका जो कर्म का क्षेत्र है उसकी उंगली देखें तो पूरी तरह से सूर्य की ओर झुकती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। चौथा, यहाँ पे अगर शुक्र के हिसाब से देखें और यहाँ पे अगर हम राहु के हिसाब से देखें तो आपके जीवन काल में हल्का फुल्का ये 42 ईयर से 42 ईयर तक संघर्ष की स्थिति भी रखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। और लेकिन जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अगर आपने जीवन में बहुत बड़ा निर्णय ले लिया तो ये धन हानि भी कराएगा। और थोड़ा कोशिश करें जीवन में व्यवसाय न करें, व्यापार न करें, बिजनेस ना करें, ठीक है ना। बड़ा सोच समझ कर करें। ये चीजें बिजनेस में नुकसान को दिखा रही हैं। और बहुत जरूरी हो बिजनेस करना तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। खूब मेहनत के बाद ही आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे। माने धन कमाने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आ रही है, लेकिन जबरदस्त आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये स्पष्ट बता रहा है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ा पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाएं रह सकती हैं। तो जीवन में योगा है, प्राणायाम है, जरूर करें। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, थोड़ा पेट की प्रॉब्लम आगे जाके सर उठा सकती है, तो अपने खान पान पर और उसके समय पे विशेष ध्यान दें। जैसे जो कहते हैं ना, अभी फास्ट फूड होता है, चाय कॉफ़ी होती है, ये बहुत ज़्यादा सेवन ना करें। पानी का सेवन आप ज़्यादा करें। और अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है आपको तो दिन का जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो आपके लिए शानदार रहेगी, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अब देखिएगा, पहला सवाल आप मैरिड लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में। तो देखिएगा, ये जो उंगली है आपकी, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं जुपिटर का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम ऋषि ग्रह हैं, प्रथम आचार्य ग्रह हैं और देवताओं का गुरु इसको माना जाता है और गुरुओं में ये श्रेष्ठ है। इनसे न तो किसी का बड़ पद जो पद है, कोई भी किसी का भी पद इनसे बड़ा नहीं है। और कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो ऋषि ग्रह हो, शुक्राचार्य जी को छोड़ के। आपकी हथेली में ये वाला जो ग्रह है ये शुक्राचार्य जी हैं, ये भी गुरु हैं, ये दैत्य गुरु हैं, राक्षसों के गुरु, लेकिन गुरु हैं और ऋषि ग्रह हैं और द्वितीय आचार्य हैं। तो ये दोनों ग्रह आपकी हथेली में आचार्य ग्रह हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे ये कितना सुंदर और अच्छी है। यहाँ पे देखिए
महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति की हो रही है। आप अगर महिला हैं, आपका करियर, आपकी शादी, आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम चीजों की जो जिम्मेदारी है बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति मतलब महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति जी का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आपका जो बृहस्पति है शानदार है, आपका शुक्र भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में है, तो आपका वैवाहिक जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयों में क्यों न हो, आगे चलकर बहुत शानदार रहने वाला है। और देखिएगा, खास करके कार्य क्षेत्र की बात करूं तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य करने की सोच रही हैं या कार्य कर रही हैं, आपको बहुत अच्छा सूटेबल रहेगा। ये चीज़ें तरक्की देने वाली रहेंगी और इन चीज़ों में आप अच्छी कामयाबी को भी हासिल करेंगे। आपके इष्ट ग्रह भी बृहस्पति हैं और जब बृहस्पति इस तरह से होती है तो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। आप श्रेष्ठ जाति का हैं, जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगी ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगी, अच्छी खासी नॉलेज रखने वाली होंगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, दूसरों की मदद भी आप खूब करेंगे और कभी भी देखिएगा धार्मिक भावनाएं भी आपके जीवन में बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, क्योंकि ये भी झुका हुआ है। तो धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी और कभी भी हो जब बृहस्पति इस तरह से खूबसूरत सुंदर होते हैं ना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो किसी भी हाथ में, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा नॉलेज रखता है, आत्मज्ञानी होते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति जीवन में अपार मान सम्मान दिलाता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान दिलाता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। बृहस्पति ऐसे पुष्ट हो, सुंदर अवस्था में हो, तो देखिएगा हम लोग इंसान हैं, हम सभी लोग जो धरती पे रहते हैं इंसान, उनके जीवन में समस्याएं तो आती ही आती हैं। बिना समस्याओं का जीवन नहीं है और ना उसको जीने का अर्थ होता है। बिना समस्याओं का अगर जीवन जिया जाए तो वो जीवन निरर्थक होता है, उसका अर्थ नहीं रहता। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में अगर समस्याएं आ भी जाएं तो अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। कुछ दिन परेशान जरूर करेंगी लेकिन अनिष्ट नहीं करेंगी, जैसे आई थी वैसे चले भी जाती है। तो आपके इष्ट ग्रह बृहस्पति हैं और बृहस्पति आपको बहुत शानदार चीज़ें देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, दूसरा आपने पूछा हेल्थ कैसी रहेगी, मैंने ये बता दिया है, इसके अनुसार ये संभावनाएं हैं और इसके अनुसार ये संभावनाएं हैं, तो इस पे आपने ध्यान देना है। अब आपने आर्थिक क्षेत्र की बात की कि आर्थिक रूप से कैसा रहेगा। देखिएगा, ये रेखा जैसे जैसे स्पष्ट तरीके से बढ़ेगी, चाहे आपका धन का क्षेत्र हो या करियर का क्षेत्र हो, उसमें अच्छी खासी वृद्धि आएगी। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक लक्ष्मी पूजा मैं आपको दे रहा हूं, उस लक्ष्मी पूजा को जरूर करें, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हैप्पीनेस, खुशियां कैसी रहेंगी, यकीनन जीवन आपका खुशनुमा माहौल में रहेगा, ठीक है ना। निरस्ता, ये चीज़ें कुछ ही समय बाद खत्म होने वाली है, आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। अब आपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स के बारे में बताया है, बोला है, पूछा है, तो हथेली में दोनों चीज़ें हर व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। अब नेगेटिव या पॉजिटिव विचार क्या बोलना है मैंने, देखिएगा,
इसके अनुसार देखें तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने जो है आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव है। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरफ झुका हुआ है, तो व्यापार की तरफ बहुत ज़्यादा मन जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत और अपने कार्यों में विस्तार पाने की ताकत अच्छी रहेगी। यहाँ पे इसके ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रहे, थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। गृहस्थ लाइफ और उसकी खुशियाँ, आपका शुक्र और आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा राहु का प्रभाव दिखाई दे रहा है, इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। बच्चों की लाइफ देखिएगा, वो उनकी हथेली से पता चलता है, लेकिन ये निश्चित है कि जब ये दोनों ग्रह अच्छे हो तो एक तो घूमने फिरने का व्यक्ति को बहुत शौक रहता है, दूसरा अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं व्यक्ति के अंदर। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहता है, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, कपड़े हो या चीज़ें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, और परिवार का सपोर्ट व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है, तो ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी दिख रही है। सर्विस या बिजनेस में से सर्विस आपके लिए सबसे बेहतर होगा, बिजनेस में उतना फायदा या वो ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये लकीर इस प्रकार से जाती हुई इनके बीच में जा रही है, और यहाँ पे मिडिल फिंगर और इंडेक्स की फिंगर दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि पर्वत का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, आगे चलकर महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगी। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका होने वाली है, सोच एकदम पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी, इच्छाएं भी गुरु के कारण एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि के कारण एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करने को भी तैयार रहेंगी। यहाँ से एक सिरा इस प्रकार से आ रहा है, भी का आकार बन रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिनको हम कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आपको प्राप्ति होगी, माने आपको भगवान विष्णु के शरणागति जाना है। अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी, और आपको हराना आपको विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी जरूर पाएंगी, और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, नंबर 2 का कोई भी काम या शेयर सट्टा लॉटरी का, इस प्रकार का कोई भी काम आपको लालायित तो कर सकता है, लेकिन उस तरफ मत जाइएगा, न तो जीवन नरक के समान हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फैसला आपका है, बताना हमारा काम था। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखी जाए तो सीधा चंद्रमा की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। प्रारंभिक दौर में जो गुजर गया, चाहे किसी भी रूप में, उसको छोड़िएगा, उस तरफ मत जाइएगा। वो स्वप्न था, स्वप्न रह गया, ठीक है ना। कुछ भी हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे अलग प्रकार की स्थितियां हो, लेकिन अब ये आपके अंदर क्रिएटिव माइंड को दिखा रहा है। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी,
सकारात्मक सोच रहेगी। और दूसरी बात यह है कि यात्राओं का लाभ मिलेगा, चाहे वो देश की हों, विदेश की हों। अगर आप यात्राएं करने चाहें तो यात्राओं का लाभ में मिलेगा और घूमने फिरने के भी अच्छे शौकीन रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, इस समय अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व दिख रहा है, ज़्यादातर कल्पनाओं में विचरण करने वाला व्यक्तित्व दिख रहा है। मन की जो एकाग्रता होनी चाहिए वो भी थोड़ा कम दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी सफलता भी हाथ लगेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ये भी दिख रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना जबरदस्त, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी, करियर और धन के मामले में बड़ी स्थायित्व मिलेगी। ये रेखा जैसे जैसे बढ़ रही है, ये बता रही है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता मिलेगी। और व्यवसाय से संबंधित जो कार्य होते हैं, करनी नौकरी ही है, हो सकता है इसमें बड़ी सफलता मिले और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे। पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, भविष्य में इसकी तरफ ध्यान रखें। यहाँ पे थोड़ा सा जो है रेखाओं का जाल भी है, जो उलझन है, दुविधा है, कन्फ्यूजन है, धन का मामला है, करियर का मामला है, प्रोग्रेस के मामला है, सबको ये जो है प्रभाव दे रही है। लेकिन इसका असर अब कुछ कम है, इसका असर भी खत्म हो जाएगा, इसके लिए उपाय दूंगा। दो रेखाएं स्पष्ट हैं, यकीन मानिएगा एक दूसरे को बलवान कर रही है। तो आने वाले समय में एक तो दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और आपको लगने बैठेगा कि मेरे जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। ये महसूस भी आप करेंगे इन लकीरों की वजह से। दूसरी बात करें तो ये इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है और बहुत जल्दी एक प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो बहुत बड़ी मात्रा में अंकुरित हो रही है। इसका विशेष लाभ आने वाले समय में आपको मिलेगा और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि एक बार यदि कोई डिसीजन आपने ले लिया, कोई निर्णय आपने ले लिया, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये रेखाएं स्पष्ट रूप से कह रही हैं। दूसरी, आने वाले समय में जमीन जायदाद से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर आप जो है इंडिविजुअल लकड़ी का काम करते हैं तो बड़ा लाभ उसमें मिलेगा। कागज का उद्योग अगर करते हैं तो अच्छा लाभ उसमें मिलने की संभावना है, लेकिन शुक्र के कारण लापरवाही के गुण भी आ सकते हैं। इन लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना है। आगे चलकर अगर इसी रूप में अगर आप देखें, यहाँ पे अगर ये त्रिकोण स्पष्ट बन जाता है तो ये आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। अपना घर का सुख, अपनी गाड़ी का सुख जरूर मिलेगा। कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। ये स्पष्ट बनना मतलब होता है व्यक्ति धनी होने वाला है, ये इसकी निशानी होता है। और संभव है, असंभव नहीं होता है। अगर ये स्पष्ट बन जाता है, इसका मैं उपाय दूंगा इसको प्रबल करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाता है। चाहे पैतृक रूप से निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना हो, तो भी ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बड़ी प्रसिद्धि को पाते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें आपकी हथेली में शानदार दिखाई दे रही हैं। आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये चीजें दिख रही हैं। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन और कभी कभी उलझन दे रहा है। कभी कभी ये निर्णय लेने की ताकत में छीण कर रहा है, तय नहीं कर पा रहे हैं किस तरफ जाना चाहिए, क्या वास्तव में करना चाहिए। इसका उपाय दूंगा मैं। यहां पे देखेंगे तो उच्च मंगल,
आपका जो पराक्रम है वो बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, डटकर खड़े रहेंगे और जो भी आपसे मिलेगा वो एक कंफर्टेबल फील करेगा, ये दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। शनि की स्थिति अच्छी है, आगे चलकर इसका बड़ा लाभ होने वाला है आपको। सूर्य में अगर ये स्थिति बन जाती है तो फिर तो कहने की जरूरत ही नहीं है। और इसको पुष्ट कैसे किया जाए इसका मैं उपाय दूंगा। मैं तो कह रहा हूं ये जरूर करिएगा आप, जबरदस्त लाभ आपको होगा। यहां पे अगर हम देखें तो व्यापारिक गुण बहुत अच्छे हैं, बोलने की ताकत बहुत अच्छी है और रूप रंग भी बहुत अच्छा रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। चंद्रमा यहाँ पे यात्राओं को बता रहा है और मानसिक रूप से आगे चलकर बहुत प्रबलता मजबूती आने वाली है, इसको दिखा रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, इसको भी दिखा रहा है। और अगर ये बता रहा है इसकी वजह से अगर थोड़ी बहुत शरीर में कोई समस्या कभी कभार आ भी जाए तो ये अगर जितना शांत, जितना अच्छा, जितना खूबसूरत रहेगा, मन उतना मजबूत स्थिति में आपका रहेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत स्थिति में रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम इसके कारण अच्छा रहेगा और क्रिएटिविटी रहेगी। माँ होंगी तो माँ का आशीर्वाद मिलता रहेगा और कहीं ना कहीं मन से सुंदर तो रहेंगे, तन से भी सुंदरता रहेगी, खूबसूरत अवस्था रहेगी। दूसरी बात अगर करें हम तो सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।